एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट देखना होगा। अभी तक हम देख चुके हैं कि परमुटेशन क्या होती है। परमुटेशन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होती हैं सेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स के। इसमें हमारे पास जो तरतीब है या ऑर्डर है या जिस तरीके से हम इनको अरेंज करते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को भूल जाएं कि तरतीब इम्पॉर्टेंट है तो हमें कितने इसमें कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, तो इस चीज़ का नाम कॉम्बिनेशन होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर ये ट्रायंगल हो जिसमें इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी, तो इस ट्रायंगल को हम ए बी सी भी कह सकते हैं, ए सी बी भी कह सकते हैं, बी ए सी भी कह सकते हैं, बी सी ए भी कह सकते हैं, सी ए बी भी कह सकते हैं और सी बी ए भी कह सकते हैं। ये इस ट्रायंगल के 6 नाम हो सकते हैं जिसके वर्टिसेस ए बी सी हैं। हम ये नोटिस करते हैं कि जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ वर्टिसेस हैं ये इसके बावजूद ये सिर्फ एक ही ट्रायंगल को जाहिर करते हैं। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन एक ही बनता है। कॉम्बिनेशन में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हों, टोटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो n हों और इसमें से r को हम मुख्तलिफ तरीके से अरेंज करें तो रिज़ल्ट कैसे आएगा, कैसे हम हासिल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 5 टोटल ऑब्जेक्ट्स हों और इसमें से सिर्फ 2 को हम अरेंज करें तो ये क्या आएगा। हमने जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है वो है NCR। आपको याद होगा कि परमुटेशन में हमने यूज़ किया था NPR। यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो NCR होगा और इसका जो फार्मूला होगा वो होगा n फैक्टोरियल ऊपर लिखेंगे, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल लिखेंगे। NPR से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस फार्मूले को आपने ज़हन नशीन करना है। मिसाल के तौर पर अगर यही हमारे पास कॉम्बिनेशन हो तो 5C2 को हम लिखेंगे कि ये 5 फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और इसे फैक्टोरियल के तरीके से ही हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें 2 रिज़ल्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ज़हन में रखने हैं कि अगर r जो है वो n के बराबर हो, मतलब टोटल के बराबर ही हो, तो फिर रिज़ल्ट क्या आएगा। NCN अगर हम लिखें NCR की बजाय NCN हो गया है तो यहाँ पर आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, तो बाकी जो बचता है 1/0 फैक्टोरियल बच n माइनस n यहाँ पे फैक्टोरियल आता है, तो n माइनस n की वजह से यहाँ पर ये 0 फैक्टोरियल आ जाता है और रिज़ल्ट जो है 0 फैक्टोरियल का वो 1 के बराबर आता है। इसी तरह अगर r इक्वल टू 0 हो, NC 0 हो, तो ये बन जाता है n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, r की जगह पे 0 फैक्टोरियल आ गया और n माइनस r की जगह पे n माइनस 0 फैक्टोरियल आ गया। तो ये आ जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को आप कैंसिल कर सकते हैं और 0 फैक्टोरियल जो है ये 1 के बराबर होता है, इसलिए इसका रिज़ल्ट भी 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि NCN जो है ये 1 के बराबर होगा। अगर 5C5 हम लेते हैं तो ये 1 के बराबर होगा और NC0 जो है ये भी 1 के बराबर होगा। अगर हम 5C0 लेते हैं तो ये भी 1 के बराबर होगा। ये 2 रिजल्ट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन में जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हों टोटल और इसमें से हमने r सेलेक्ट करने हैं तो जो बाकी ऑब्जेक्ट्स बच जाते हैं वो n माइनस r होंगे। तो अब जो रिलेशनशिप बनता है इनका वो है कि अगर NCR जो है ये बराबर होगा NC n माइनस r, यानी कि जो बाकी बच जाने वाले एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। अगर हमारे पास n जो है ये 5 के बराबर हो और r जो है 2 के बराबर हो तो इस रिलेशनशिप की मदद से हम ये जान सकते हैं कि 5C2 जो है ये 5C n माइनस r 5 माइनस 2 या 5C3 के बराबर होगा। अब इसे हम प्रूव करके देखते हैं। इसके लिए अगर हम ये राइट हैंड साइड लें NCn माइनस r तो ये आ जाता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ये r है पूरा, ये n माइनस r का फैक्टोरियल आ गया मल्टीप्लाइड बाई n माइनस n प्लस r का होल फैक्टोरियल आ गया।
यहाँ पर n और n आपस में कैंसिल हो जाता है और ये बाकी बचता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, या इसे हम लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से ये जो हमारे इक्वल टू आ गया है ये NCR के बराबर आ गया है। तो चले हम यहाँ से थे NCN माइनस R और रिज़ल्ट हमें मिला है NCR के बराबर। तो इस तरीके से NCN माइनस R जो है ये NCR के बराबर आ जाता है। या ये जो एग्ज़ाम्पल हमने ली थी कि 5C2 जो है ये 5C3 के बराबर है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये 5 फैक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड पे और 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, या इसे हम लिख सकते हैं कि ये है 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये रिलेशनशिप भी हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। इस लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो आने वाली एक्सरसाइज में हम बार बार यूज़ करेंगे।